तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने वाले करंट अफेयर के ऊपर कि करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करनी है, कहाँ से प्रिपेयर करनी है और कितने सोर्स फॉलो करने हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है। मोस्टली एस्पिरेंट जो स्पेशल क्लर्क मेंस दिए हैं उनके बारे में करंट अफेयर को लेकर कहीं ना कहीं डाउट हो ही गया भाई कि यार इतना पढ़ा हुआ था लास्ट का पर उससे कुछ नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पढ़ना छोड़ दें, क्योंकि देखो एक सब्जेक्ट है, एक अच्छा खासा वेटेज रखता है, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। और ऐसा नहीं है यार कि हमको नहीं हुआ तो किसी को नहीं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने अच्छे अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हुए हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं कवर कैसे करनी है। देखिए, आप किसी एक अच्छे टीचर को फॉलो कीजिए, आप उनका वीडियो सोर्स फॉलो कर सकते हैं और उनके नोट्स जरूर कैरी कीजिएगा। अपने सेल्फ हैंडेड नोट बनाइएगा, अपने स्वयं से लिखे हो। टेलीग्राम चैनल से नोट्स वगैरह कैरी मत करना, क्योंकि वो चीज़ें आपको इफेक्टिवली उतना काम नहीं आने वाली है। आप किसी एक टीचर को फॉलो कीजिए। टीचर्स में से कुछ नाम मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ। पहले कपिल काटपाल सर हैं, दूसरे आपको कुश सर मिल जाएंगे, तीसरे आपको अभिजीत सर मिल जाएंगे। अफेयर क्लाउड का भी एक चैनल है जहाँ पे वो भी आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर कवर कराते हैं। आप डेली उनकी वीडियो देखिए, अपना नोट्स उन्हीं की वीडियो से आप बनाइए। और इन्हीं टीचर्स के अगर आपने पेड ले रखा है तो आप इन्हीं के पेड की मैगजीन्स को आप वीकली या मंथली बेसिस पे कैरी कर सकते हैं। और अगर आपको सेकंड सोर्स चाहिए कि नहीं इनके अलावा क्या, तो अफेयर क्लाउड एक बेस्ट सोर्स माना जाता है। तो अफेयर क्लाउड में आप मंथली या वीकली पीडीएफ पे जाइएगा। ये गलती मत करना कि पॉकेट पीडीएफ रेडी करो या आप अपना टॉप 100 क्वेश्चंस कैरी करो, वो मत करना। शुरू से ही आप अपना डिटेल पीडीएफ पढ़ना, मंथली या वीकली ही कैरी करना डेली वीडियोस के साथ। क्यों? क्योंकि जो पॉकेट पीडीएफ्स होती हैं और ये टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ होती हैं, 200 क्वेश्चंस की पीडीएफ होती हैं, ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। ये आपके तब काम आएंगी जब आपका प्री का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और मेंस का एग्जाम की डेट्स आपके सामने होंगी। उस बीच का जो भी टाइम बचता है, बहुत छोटा सा टाइम होता है यार, कई बार 20 दिन 25 दिन का टाइम ही होता है। उस टाइम पे आप बहुत डिटेल्ड चीज़ों को नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ताकि आप रिवाइज कर पाएँ। ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होती हैं। तो ये गलती मत करना कि भाई आप डेली के साथ एक पॉकेट पीडीएफ कर रहे हो, ये काम नहीं आएंगी। तो डेली वीडियोस साथ में एक मंथली या वीकली पीडीएफ बस इनफ है। इतनी ही स्ट्रेटजी है करंट अफेयर के लिए, इतना कर लो, मोर देन इनफ है। आपको यूट्यूब पे ढेरों वीडियोस मिलेंगे कि भाई ये फॉलो करो, वो फॉलो करो, ये क्विज लगाओ, वो क्विज लगाओ। भाई उतना ही करो जितना आप डेली बेसिस पे कर पाओ। आराम से आप अभी अपने लास्ट 6 महीने के मिनिमम 6 महीना कवर करना, क्योंकि एसबीआई क्लर्क मेंस एक अच्छा खासा एग्जाम्पल रहा है। मिनिमम 6 महीने कवर कीजिए। हो सके तो 7वां महीना भी गो थ्रू कर लेना यार, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता। करंट अफेयर बहुत वास्ट है पढ़ने में, इसलिए कोशिश कीजिए डेली बेसिस पे अपने वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए, सेल्फ हैंडेड नोट्स बनाइएगा। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, गलती मत करना कि हम टेलीग्राम से कैरी कर लेते हैं कि हम प्रिंट करवा लेंगे, वो मत करो यार। थोड़ा एफर्ट डाल लो, क्योंकि अच्छा खासा वेटेज रखता है। सेल्फ हैंडेड नोट्स एक वीकली या मंथली पीडीएफ किसी से भी कीजिए, या तो पेड चैनल से उठाइए आप, या फिर आप अफेयर क्लाउड की पेड पीडीएफ उठा सकते हैं। अगर आप पेड अफोर्ड नहीं कर सकते तो अफेयर क्लाउड ही मंथली बेसिस पे कंपाइलेशन आती है उनकी, अब वो कैरी कीजिए, या उन्हीं की वीकली बेसिस पे आती है वो कैरी कीजिए। उसके अलावा मैं बात करूँ तो मैं कपिल काटपाल सर को फॉलो करता हूँ, उन्हीं की वीडियोस से नोट्स कैरी करता हूँ और उन्हीं के साथ कैरी करता हूँ मैं। साथ में अफेयर क्लाउड को मैंने एक सेकेंडरी सोर्स रखा हुआ है जिससे मैं वीकली और मंथली कवर करता हूँ। ये मेरे सोर्सेस हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी 2 ही सोर्स रखना, इससे ज़्यादा की कोशिश मत करना। यूट्यूब के चक्करों में मत पड़ जाना कि यार ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लेता हूँ, फंस जाओगे। क्योंकि आपको सिर्फ लिखना नहीं है, आपको सिर्फ एक बार पढ़ना नहीं है, आपको उस चीज़ को कम से कम 3 से 4 बार रिपीटेशन में याद भी रखने के लिए आपको उसको वापस से रिवाइज करना है। तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, अगर आप डेली के 10 क्वेश्चन भी लिखते हो यार तो कितने हो जाते हैं आप अंदाजा लगा लो कि महीने के 300 क्वेश्चन होंगे और 6 महीने के 1800 क्वेश्चन। मतलब इतना याद रखना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये चीज़ें। तो अपने हाथ से नोट्स बनाइएगा, एक सेकेंडरी सोर्स रख लीजिए, उतने को ही मल्टीपल रिवीजन कीजिएगा। जब ये रिवीजन आपका हो जाए तब इस क्विज विज के चक्कर में पढ़ना आप, जो आपके प्रीलिम के बाद और मेंस के मतलब एग्जाम से पहले जो टाइम बचेगा वहीं पे अपने पॉकेट पीडीएफ, टॉप 100 एमसीक्यूज, क्विज विज तब लगाना, अभी से मत लगाना। हाँ, आप वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे क्विज लगाइएगा कि आपने लास्ट वीक क्या पढ़ा उसको रिटेन रखने के। डेली बेसिस पे क्विज लगाने की गलती मत कर देना, फंस के रह जाओगे। करंट अफेयर को एक सही तरीके से प्रिपेयर करना, क्योंकि भाई आपको बहकाने वाले यूट्यूब पे बहुत मिलेंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। भाई वो सब बाय लक वाला हिसाब किताब है। एसबीआई क्लर्क जिसने दिया वो अच्छे से जानता है। अच्छे बच्चों ने भाई 8-8 महीने प्रिपेयर किए थे, उनसे भी क्वेश्चन नहीं हुए। इसका ये मतलब नहीं था उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया हुआ है। प्रिपरेशन बस काम नहीं करती है, प्रिपरेशन के साथ थोड़ा एक लक फैक्टर होता है कि आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आने चाहिए। अगर एग्जामिनर ने भाई डीपली पूछ लिया तो आप क्या करोगे? ऑप्शन नहीं होता आप पे, इसलिए आप अपना बेस्ट दीजिएगा, मिनिमम चीज़ें रखिए पर उनके रिविजन्स को मल्टी टाइम्स कीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए।
यही सिंपल से एक बेसिक स्ट्रेटजी है करंट अफेयर के लिए। कोई भी एग्जाम हो, आरआरबी, पीओ क्लर्क से लेके नाबार्ड, ग्रेड बी, सारे एग्जाम के लिए सेम स्ट्रेटजी, सिंपल सी स्ट्रेटजी है। इसी पे स्टक कीजिए, इतना ही इनफ होगा आपके लिए, मोर देन इनफ हो जाएगा। आप इतना कर लो, 25-30 के आसपास मेन स्कोर आराम से आ जाएगा। बस मल्टीपल रिवीजन दीजिएगा। अब आप बोल सकते हो भाई आपके तो एसबीआई क्लर्क में नहीं है, मैं मानता हूँ मेरे नहीं है, क्योंकि भाई टफर शिफ्ट थी मेरे लिए और मेरा करंट अफेयर का रिवीजन मैंने अच्छे से नहीं किया हुआ था, मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ। तो फिलहाल के लिए बस भाई इतना ही है करंट अफेयर की वीडियो। होप सो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो में।